सभी मित्रों को ओम नमस्ते। मैं आलोक कुमार पटवा आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। और वो विषय है हमारा कि योग के द्वारा हम अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकते हैं। हाउ टू डेवलप आवर पर्सनालिटी थ्रू योग। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम जिस व्यक्तित्व के विकास की बात कर रहे हैं उस व्यक्तित्व में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती हैं। जिस व्यक्तित्व के विकास की हम बात कर रहे हैं उस व्यक्तित्व के में ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से पहलू हैं, तथ्य हैं जो कि हमको आपको आगे बढ़ाने के लिए, इस जीवन मार्ग में आगे ले चलने के लिए आवश्यक होते हैं, या कि किनका समुच्चय है व्यक्तित्व। तो देखो, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक संरचना, रूप, रंग, आकार एवं प्रकार, आचार एवं व्यवहार के साथ ही साथ उसके समस्त सद्गुणों का जो समुच्चय होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, जो कलेक्शन होता है, उसे ही हम आप व्यक्तित्व कहते हैं, उसे ही हम आप पर्सनालिटी कहते हैं। अर्थात कि व्यक्ति का आचरण कैसा है, व्यक्ति का रूप रंग कैसा है, उसकी शारीरिक संरचना क्या है, उसकी शारीरिक बनावट क्या है, उसमें कौन कौन से गुण निहित हैं, उसका समाज के प्रति और परिवार के प्रति, विश्व के प्रति क्या नजरिया है, इन्हीं सबका जो समुच्चय होता है, इन्हीं सबका जो कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम आप व्यक्तित्व कहते हैं, उसी को हम आप पर्सनालिटी कहते हैं। तो इन एस्पेक्ट्स को, इन तथ्यों को व्यक्तित्व के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ये हमने जाना कि व्यक्तित्व के अंतर्गत क्या क्या समाहित होता है, क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। अब बात आती है कि इस व्यक्तित्व का हम विकास कैसे करें योग के माध्यम से। हाउ टू डेवलप अवर पर्सनालिटी थ्रू योग। योग के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करें। तो प्रत्येक जो व्यक्ति योग के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, वे लोग इस व्याख्यान को अत्यंत ही धैर्यपूर्वक सुने। व्याख्यान थोड़ा लंबा हो सकता है, किंतु आप लोग उबिएगा नहीं, मैं पहले आप लोगों को सूचित कर देता हूं। तो इसलिए आप धैर्य सत्य दीर्घकाल नैरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि की सूत्र संख्या 1/13 का आप पालन कीजिएगा और इस व्याख्यान में के अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे ऋषि तथा मुनियों ने जिस योग के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास किया, उसमें कितने चरण होते हैं, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, उसके कितने अंग हैं। तो अब तक जहां तक मैंने देखा है, जहां तक मैंने पढ़ा है, सुना है, जाना है और समझा है, तो महर्षि पतंजलि जी ने, जिन्होंने योग दर्शन की रचना की थी, उन्होंने ही योग के सर्वाधिक अंगों को अपने योग में समाहित करने का, सम्मिलित करने का, कंबाइंड करने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने योग के 8 अंगों की चर्चा की है। प्रथम अंग है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार, 6वां है धारणा, 7वां है ध्यान और 8वां है समाधि। तो इस प्रकार से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अष्टावंगानी। इस प्रकार हम देखते हैं कि महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन में, योग सूत्र में, शेषर सांख्य में, या कि पातंजलि योग में, बात सब एक ही है, योग के 8 अंगों का निरूपण किया है, जिसमें प्रथम अंग है यम, जिसे सार्वभौमिक महाव्रत के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन हम बिल्कुल जन सामान्य की बात करें तो इसे सामाजिक नैतिकता के भी नाम से जाना जाता है, जो कि अष्टांग योग के अंतर्गत आने वाले योग के 5 बहिरंगों में प्रथम बहिरंग है यम। ये जो यम है अष्टांग योग के अंतर्गत आने वाले 5 प्रमुख बहिरंगों में प्रथम बहिरंग है,
बाहरी अंग है यम। इसी यम के ही आधार पर योग की संपूर्ण जो है भवन का, संपूर्ण बिल्डिंग का निर्माण होता है यम और नियम पर। दूसरा यम है, पहला यम है, दूसरा नियम है। तो यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः। ये जो 5 अंग हैं ये यम के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं, गिने जाते हैं। ये 5 योग के अभिन्न अंग हैं। प्रथम बहिरंग के उपांग हैं, उप अंग हैं, सब पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम अहिंसा। तो देखिए आजकल व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना गिर चुका है, उसका इतना नैतिकता का पतन हो चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति हिंसालु प्रकृति का हो गया है, हिंसात्मक प्रवृत्ति का हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सहनशीलता की भावना नहीं है, वो तुरंत ही रिवोल्ट करने की सोचता है, एग्रेसिव होने का प्रयास करता है, आक्रामक रूप अपना लेता है। जब कभी भी उसके समक्ष कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, उसके विरुद्ध किसी ने आचरण कर दिया, उसको किसी ने भला बुरा कर दिया, उसको किसी ने डांट डपट दिया, कहीं जा रहा है, किसी व्यक्ति का पैर उसके जूते पर पड़ गया, तो क्या करता है व्यक्ति? इतना आक्रामक हो जाता है कि क्या कहेंगे। उसमें धैर्य नामक सद्गुण का तनिक भी, किंचित मात्र भी, थोड़ा सा भी सद्गुण नहीं पाया जाता। वो व्यक्ति तुरंत आक्रामक स्वरूप अपना लेता है और पीछे वाले व्यक्ति को भला बुरा कहते हुए उसको मारने तक की भी नौबत उस पर आ जाती है कि उसको मारने तक को उतारू हो जाता है। आज के इस व्याख्यान में हम किसी जो है सैद्धांतिक पक्ष की बात नहीं करेंगे, हम व्यवहारिक पक्ष की ही बात करेंगे। सैद्धांतिक करेंगे इसके साथ ही साथ व्यवहारिक पक्ष की, जो कि अत्यंत ही आवश्यक है हमको, आपको अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए। तो ये जो अहिंसा की भावना है प्रत्येक व्यक्ति में प्रतिष्ठित हो चुकी है, जो कि मानव का मूल स्वभाव नहीं है। अहिंसा की भावना प्रतिष्ठित होनी चाहिए, किंतु जो हिंसा की जो भावना है ये मानव स्वभाव में जो है इनबिल्ड हो चुकी है, बिल्कुल घर कर चुकी है हिंसा की भावना। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जिसमें हिंसा की भावना पाई जाती है वो व्यक्ति योग के क्षेत्र में या कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। और जब आगे नहीं बढ़ सकता है तब तो उसके व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सकता है? जब इसमें ये सद्गुण होएंगे ही नहीं कि उसमें सहनशीलता हो, उसमें अहिंसा की भावना हो, अर्थात हिंसा ना करने की भावना हो, उसमें प्रतिकार करने की जो दुर्गुण है, प्रतिकार करने की जो प्रक्रिया है, तुरंत प्रतिकार कर देने की किसी भी बात को, यदि उस प्रतिकार को समाहित नहीं कर सकता है, यदि उस प्रतिकार को, यदि उस जो है क्या कहते हैं, उस विरोध को वो अपने आप में पचा नहीं पाता है, तो क्या होगा? व्यक्तित्व का नैतिक पतन हो जाएगा। उस व्यक्ति का नैतिक पतन जब हो जाएगा तो उसके व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा? इसलिए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अहिंसा के व्रत का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो अहिंसा के व्रत का पालन करेगा तब प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक व्यक्ति में उस व्यक्ति के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाएगी। उस व्यक्ति के संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं आपस में बैर भाव छोड़ देंगे, एक दूसरे की लेग पुलिंग छोड़ देंगे, एक दूसरे की भर्त्सना करना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की बैक बाइटिंग करना छोड़ देंगे जब वह व्यक्ति अहिंसा के व्रत का मन, वचन और कर्म से पालन करेगा। प्रथम अंग है नियम का अहिंसा, उपांग। काफी लोग कहते हैं कि भाई मैं तो हिंसा नहीं करता, या कि मैं तो जो है अमुक दिन ही
किसी निश्चित डेट पर ही हिंसा करता हूं। अब हिंसा के तात्पर्य यह है किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से उसको नुकसान पहुंचाना, उसको कष्ट प्रदान करना। हमारी वंदिता पटनायक जी भी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है। हमारी योग परिवार की बहुत ही ऊर्जावान सदस्य हैं वंदिता पटनायक जी, जो कि कटक उड़ीसा से जुड़ी हुई हैं। वंदिता पटनायक का भी जो है इस लाइव व्याख्यान में हृदय तल के सीम गहरियान से स्वागत करता हूं। तो क्या था कि जो व्यक्ति अहिंसा के व्रत का पालन करता है वो व्यक्ति क्या होता है, उस व्यक्ति के संपर्क में आने वाले समस्त व्यक्तियों का आपस में जो वैर भाव होता है छूट जाता है, वैर भाव तिरोहित हो जाता है। जब वैर भाव तिरोहित हो जाता है तो कौन सा भाव प्रकट होगा? प्रेम की भावना प्रकट होगी, दया की भावना प्रकट होगी, करुणा की भावना प्रकट होगी। तो इसलिए जो ऐसी ऐसी सद्गुण प्रवृत्तियां हमारे सद्गुण विकास होंगे हमारे अंदर जब हम अहिंसा के व्रत का पालन करेंगे, अर्थात हम किसी भी प्राणी को मन से, वाणी से अथवा कर्म से जब हम कष्ट नहीं प्रदान करेंगे, कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, तो क्या होगा? वो व्यक्ति हमारे प्रति प्रेम की भावना से परिपूर्ण हो जाएगा। वो व्यक्ति हमारे अंदर हमारे प्रति श्रद्धा की भावना से परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए हमको आपको अहिंसा के व्रत का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक है। महर्षि पतंजलि जी ने अहिंसा के व्रत का पालन करने का लाभ क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः। जो व्यक्ति अहिंसा के व्रत का मन, वचन और कर्म से पालन करता है उस व्यक्ति के संपर्क में आने वाले समस्त प्राणियों का, समस्त जीवों का, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, उस अहिंसा के व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के संपर्क में आने वाले समस्त प्राणी उस व्यक्ति के प्रति और उसके प्रति तो वैर छूट ही जाता, और उस व्यक्ति के भी जो संपर्क में आता है उस व्यक्ति का भी, थर्ड पर्सन का भी वैर भाव छूट जाता है। अर्थात उसके प्रति करुणा की भावना, प्रेम की भावना, अहिंसा की भावना प्रतिष्ठित हो जाती है। इसका लिविंग उदाहरण हम आप देखते हैं, अपने प्रत्यक्ष उदाहरण हम अपने जो है प्राचीन ग्रंथों में देखते हैं, या कि टीवी सीरियल्स में देखते हैं, रामायण में देखते हैं, महाभारत में देखते हैं, श्री कृष्णा में देखते हैं। क्या देखते हैं कि जो ऋषि मुनि होते थे उन्होंने अहिंसा के व्रत का इतना मन, वचन और कर्म से पालन किया था कि उनके संपर्क में जितने भी विषैले जीव जंतु आते थे, जो हिंसक प्राणी होते थे, वे भी आपस में वैर भाव छोड़ देते थे। वो व्यक्ति, वो ऋषि तथा मुनि जहां पर कुटी बनाकर, कुटी का निर्माण करके जहां पर अपना जो है योग की साधना किया करते थे, उस स्थान पर वहां से लगभग 10-15 किलोमीटर के सराउंडिंग्स में, एरिया में क्या होता था, जो भी हिंसक प्राणी उस क्षेत्र में प्रवेश करता था वो प्राणी भूल जाता था कि हिंसा क्या है, किसी को कष्ट पहुंचाना क्या है, भूल जाता था। इसका तात्पर्य क्या है कि उस सरोवर, मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई जो है ऋषि मुनि किसी सरोवर के नजदीक उसकी कुटिया है, तो उस कुटिया के समीप जो सरोवर, जो नदी, जो तालाब बह रहा है, या कि जो जल का क्षेत्र है जहां पर प्रत्येक प्राणी अपनी पिपासा को शांत करने के लिए, अपने प्यास को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आते थे, मिटाने के लिए आते थे क्षुधा को, प्यास को, उस घाट पर आने वाले हिंसक जीव जंतु जैसे कि शेर, बाघ, चीता इत्यादि उसी घाट पर पानी पीते थे, और उसी घाट पर हिरण, खरगोश या कि अन्य जितने भी शाकाहारी पशु थे वो भी उसी घाट पर आकर साथ साथ पानी पी रहे हैं। जबकि इन सबका आपस में बहुत ही गहरा लाइफ एंड डेथ का संबंध होता है कि कोई व्यक्ति इसके सामने आ जाए तो उसकी वो हत्या कर दे, किंतु ऐसा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? वो उस ऋषि के, उस महर्षि के अहिंसा नामक व्रत के पालन का ही प्रभाव था कि जो दो विरोधी प्रकृति वाले व्यक्ति, प्रकृति वाले जीव एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। तो ये होती है अहिंसा के व्रत का पालन का फल। और यदि वर्तमान समय में कुछ वर्षों के पूर्व की बात की जाए तो हमारे इस भारतवर्ष को
अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्ति कराने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी अहिंसा के व्रत के अनन्य पुजारी थे। उन्होंने भी अहिंसा के व्रत के ही आधार पर भारतवर्ष को आजाद कराया था। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि आप जो हैं अंग्रेजों का प्रतिकार हिंसा के माध्यम से कीजिए, बल का प्रयोग कीजिए। नहीं, उन्होंने बिना कभी एक शब्द अहिंसा का बोले हुए, हिंसा का बोले हुए, बिना हिंसात्मक प्रवचन दिए हुए, बिना हिंसात्मक भाषण दिए हुए उन्होंने अंग्रेजों के चंगुल से इस भारतवर्ष को मुक्त करा दिया। तो जो व्यक्ति हिंसात्मक प्रवृत्ति के हैं, छोटी छोटी बातों में दूसरे को जो है हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, किसी को मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं। कहीं जा रहे हैं, साइकिल किसी की बाइक में टच कर गई, किसी की बाइक किसी की कार में टच कर गया। कहीं पर आप जो है किसी टेम्पू में, रिक्शे में बैठे हैं, आप लोग थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हिंसात्मक प्रवृत्ति के हो जा रहे हैं, तुरंत ही उस व्यक्ति को भला बुरा कहने लग जा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब हिंसा ही है। योग दर्शन में हिंसा के 81 प्रकार बताए गए हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। वितर्का, हिंसा, दया, कृतकारिता, अनुमोदिता, लोभ, क्रोध, मोह, पूर्वका, मृद, मध्याधिमात्रा। इस तरीके से हम देखते हैं कि महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन में 81 प्रकार के हिंसा की बात की और उस हिंसा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमको अहिंसा के व्रत का पालन करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति स्वयं करता है हिंसा, कोई व्यक्ति दूसरों को उकसाता है हिंसा करने के लिए और कोई व्यक्ति उसका अनुमोदन करता है। कोई व्यक्ति मृदु होता है, कोई मध्य होता है, कोई अधिमात्र होता है, कोई लोभ के वशीभूत होकर, कोई क्रोध के वशीभूत होकर, कोई मोह के वशीभूत होकर हिंसा करता है। तो इन समस्त भावनाओं से हमको मुक्त होकर के ऊपर उठ करके हिंसा के व्रत का पालन करना चाहिए ताकि हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें और हम अपने नेचर को, अपने प्रकृति को, अपने व्यक्तित्व को शांत और सौम्य बना सकें। तो इस प्रकार हमने देखा कि यम के प्रथम उपांग अहिंसा के द्वारा हम अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकते हैं, हम अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो हमको ये चाहिए कि हम हिंसा की भावना को त्यागें और अहिंसा की भावना को अपनाएं, क्योंकि जो हिंसा है ये राक्षसी प्रवृत्ति है और जो अहिंसा है ये सात्विक प्रवृत्ति है, ये दैवीय गुण है, यह दैवीय प्रवृत्ति है। इसको हमको आपको स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने डे टू डे लाइफ में, दिन प्रतिदिन के व्यवहार में, आचरण में उतारने का प्रयास करना चाहिए। हम देखते हैं कि महिलाएं यदि भोजन बना रही हैं और वो भोजन बनाने के किसी कारणवश बनाते समय कहीं पर 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए कहीं यदि रसोई से उठकर किसी कार्य के लिए बाहर जाती हैं और कोई कुत्ता आता है, कोई बिल्ली आती है और उनके बनाए हुए भोजन को, उनके बनाए हुए खाने को, उनके बनाए हुए भोजन को, व्यंजन को नष्ट कर देता है या कि खा लेता है, तो क्या होता है? महिलाएं इतना अधिक एग्रेसिव हो जाती हैं या कि पुरुष या कि बच्चे इतना अधिक आक्रामक रूप अपना लेते हैं, इतना हिंसात्मक प्रवृत्ति उनमें उनके अंदर जागृत हो जाती है कि वो एक लाठी या डंडा उठाते हैं और उस जीव को, उस बिल्ली को, उस कुत्ते को इतना तीव्र गति से मारते हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी ही टूट जाती है, उसका पैर ही तोड़ देते हैं। अब सोचो, व्यक्ति इतना एग्रेसिव हो जाता है, इतना हिंसात्मक प्रवृत्ति का हो जाता है। जब व्यवहारिक पक्ष की मैं बात कर रहा हूं, तो हमको, आपको, जबकि गलती हमने अपने स्वयं ने की थी। अरे भाई, आपको जाना ही था भोजन बनाने कुछ कोई सामान के लिए, तो आप कमरा बंद करके जाती, या कि आप कमरा बंद करके जाते, आप उसको अवसर ही ना देते कि वो आए आपकी रसोई में और आपके द्वारा बनाए हुए व्यंजनों को, भोजन को, मील्स को बर्बाद करे या कि खाए। तो व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं देखता, अपनी त्रुटियों को नहीं देखता और अपनी त्रुटियों पर पर्दा डालते हुए उस व्यक्ति को, उस जीव को, उस प्राणी को शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाता है, मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाता है। तो ऐसी प्रवृत्ति से हमको बचना चाहिए। इस हिंसा की प्रवृत्ति को त्याग करके हमको अहिंसा की भावना को अपने हृदय में, अपने कार्य में, अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में प्रतिष्ठित करना चाहिए। आप किसी को भी अपनी वाणी के माध्यम से कष्ट न पहुंचाएं। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह चाहिए कि वो न तो वाणी से किसी को
कष्ट पहुंचाए, ना तो अपने कर्म के माध्यम से किसी को कष्ट पहुंचाए, और ना ही अपने जो है व्यवहार के माध्यम से किसी को कष्ट पहुंचाए। मन, वचन और कर्म से किसी भी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचाना ही अहिंसा है। और यदि इसके विपरीत हमने आचरण कर दिया, किसी को कुछ कह दिया वाणी के माध्यम से, मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति हमने जो है दुर्भावना अपने हृदय में ला ली, अपने मन में मस्तिष्क में ला लिया, और मान लीजिए हमने किसी को कर्म के माध्यम से, किसी को अपने कार्यों के माध्यम से किसी की आत्मा को ठेस पहुंचा दिया, किसी के शारीरिक या मानसिक या आध्यात्मिक रूप से उसको हानि पहुंचा दी, तो ये हिंसा कही जाएगी। इसी हिंसा से ऊपर उठने का, इसी हिंसा से उपराम होने का, इसी हिंसा को त्यागने की बात महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि हमको, आपको इस हिंसात्मक प्रवृत्ति को त्याग करके, इस पशुवत व्यवहार को त्याग करके, भाई हिंसा कहां पाई जाती है? हिंसा पशुओं में पाई जाती है, जैसे कि शेर, बाघ, चीता इत्यादि जो वन्य के जीव जंतु होते हैं, उनमें हिंसा की प्रवृत्ति प्रबल मात्रा में पाई जाती है। और उन्हीं हिंसात्मक जीवों के हम दुर्गुण को हम मनुष्य अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो कैसे हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे? कैसे हम अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो हमको, आपको इस हिंसा की प्रवृत्ति से ऊपर उठना होगा, इसको त्यागना होगा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरित्यागः, क्योंकि जो व्यक्ति अहिंसा के व्रत का, हिंसा को त्याग करके अहिंसा के व्रत का मन, वचन और कर्म से पालन करता है, उस व्यक्ति के संपर्क में आने वाले समस्त प्राणियों का आपस में वैरभाव छूट जाता है, आपस में विद्वेष की भावना छूट जाती है, आपस में जो है एक दूसरे के जो लेग पुलिंग की भावना होती है वो छूट जाती है, और व्यक्ति संगच्छद्म और संवदद्धम की ओर प्रतिष्ठित हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो ये देखा हमने, काफी लंबा व्याख्यान हो गया एक ही विषय पर, क्या करो, हो जाता है भाई। तो ये देखा हमने यम के प्रथम उपांग अहिंसा के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकते हैं। अब देखते हैं सत्य। सत्य दूसरा उपांग है यम का, अर्थात सब अंग है, सब पार्ट्स है यम का। क्या? सत्य। भाई सत्य क्या है? तो किसी भी वस्तु, तथ्य अथवा घटना के संबंध में जैसे हमने देखा, जैसे सुना और जैसा अनुभव किया, उसको उसी प्रकार से बिना किसी भी प्रकार के मिलावट के उसे उसी रूप में प्रकट कर देना ही सत्य है। ये हो गया सत्य की परिभाषा, ये हो गई सत्य की डिफिनेशन। यद्यपि यह भी परिपूर्ण नहीं है डिफिनेशन, यह भी परिभाषा सत्य की परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि सत्य परिवर्तित होता रहता है। इसका स्वरूप, सत्य, धर्म और कर्म का स्वरूप जो है, ये हमेशा परिवर्तित होता रहता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। देश, काल, परिस्थिति और वातावरण के अनुसार सत्य की, धर्म की, कर्तव्य की परिभाषाएं बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। अब हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सत्य के व्रत का पालन करता है तो क्या फल प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति सत्य के व्रत का मन, वचन और कर्म से पालन करता है, उस व्यक्ति के वाणी से निकला हुआ एक एक शब्द सत्य होकर रहता है, ट्रुथ होकर रहता है। वो जो कह देता है उसकी वाणी में क्रिया के फल का आश्रय निहित हो जाता है, अर्थात जो वो कह देता है वो सत्य होकर रहती है। तो हमको चाहिए कि हमेशा अपने जीवन में सत्य का आचरण करें, सद्व्यवहार करें, अपनी वाणी से हमेशा सत्य ही बोलने का प्रयास करें। और वो सत्य कैसा हो, उसका स्वरूप क्या हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात नानृतम सत्यम अप्रियम, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य ऐसे बोलिए, वैसे लोग कहते हैं कि सत्य जो है कड़वा होता है। हाँ, कड़वा तो होता ही है, ठीक है, किंतु आपको कड़वे सत्य को बोलने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी यदि बहुत ही विपरीत, बहुत ही आवश्यक है, तब आप कड़वा सत्य बोलिए। वहां पर हमको कड़वा सत्य बोलना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, हमको दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय लेने पड़ते हैं। कठिन परिस्थितियों में हमको समस्त प्रकार के
भावों से, उद्वेगों से, संवेगों से ऊपर होकर के हमको कठिन निर्णय लेने होते हैं, तो उस समय हम आप बाध्य होते हैं कि सत्य को एज इट प्रकट किया जाए, उसी रूप में प्रस्तुत किया जाए। किंतु क्या होता है, देश काल परिस्थिति और वातावरण के अनुसार भी सत्य परिवर्तित होता रहता है। तो हमको चाहिए कि हमको चाहिए, आपको चाहिए, समस्त प्राणी को चाहिए, समस्त इस मानव धारी जीव को चाहिए वो सत्य के व्रत का पालन करे। सत्य क्या है, अब इसका व्यवहारिक चलिए देखते हैं रूप। कि मान लीजिए, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसका हट करके बताऊंगा कि मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति जो कि कोई सैनिक जो कि अपने राष्ट्र की सेवा कर रहा है, वो गलती के वशीभूत होकर किसी गलती के कारण या कि अनजाने में दूसरे देश की सीमा को पार कर जाता है अर्थात दूसरे देश की सीमा में प्रवेश कर जाता है, तो क्या होता है, उस देश के रखवाले, उस देश के सैनिक इस देश के व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। तो क्या होता है, वे पूछते हैं कौन हो तुम, कहां से आए हो। तो वो व्यक्ति ये नहीं बताता कि मैं पड़ोसी मुल्क से आया हूं, मेरा उद्देश्य ये है। और जब वो लोग वहां मतलब कि किसी देश की विपरीत जो है, देश वाले विपरीत देश के यदि किसी सैनिक को पकड़ते हैं और जब उससे पूछते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं, उसको शारीरिक कष्ट पहुंचाते हैं, मानसिक कष्ट पहुंचाते हैं कि बताओ तुम किस उद्देश्य के लिए यहां आए थे, तो वो व्यक्ति सत्य नहीं बताता कि मैं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहां आया था, मैं अमुक घटना को अंजाम देने के लिए आया था, या कि अपने देश की रक्षा के लिए तुम्हारे जो है खुफिया विभाग का जो है खुफियागिरी करने आया था, ये नहीं बताता वो। जबकि सत्य यही होता है कि वो खुफियागिरी करने जाता है किसी राष्ट्र में, या कि वो उस राष्ट्र का व्यक्ति हमारे राष्ट्र में या कि अन्य किसी भी दूसरे राष्ट्र में जाता है, तो वहां पर वो सत्य अगर बोल देगा तो क्या होगा, उस व्यक्ति का राष्ट्र धर्म नष्ट हो जाएगा। तो वहां पर भी इसीलिए मैंने कहा देश काल परिस्थिति और वातावरण के अनुसार सत्य परिवर्तित होता रहता है, सत्य बदलता रहता है। इसलिए हमको आपको सत्य भी बोलिए तो सोच समझ कर बोलिए, परिस्थिति क्या है उसके अनुसार बोलिए। अरे सत्य बोलना था तो महाराज युधिष्ठिर जी भी सत्य बोल देते कि जो है अश्वत्थामा नहीं मारा गया, किंतु नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा उनको, धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है, सत्यवादी युधिष्ठिर कहा जाता है उनको, सत्य के ही आधार पर उनको धर्मराज की पदवी से नवाजा गया है। सत्य के ही बल पर उनको जो धर्मराज का जो पद मिला है, ये सत्य के ही उनके बल पर मिला था। वो भी कह देते कि नहीं महाराज, जो अश्वत्थामा नहीं मारा गया, किंतु क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहलावाया उनसे। क्यों? क्योंकि परिस्थिति विपरीत थी, वातावरण विपरीत था। अरे भाई, वो सत्य ही सत्य कैसा है जो हार जाए, तो यहां पर परिवर्तित हो गया ना सत्य का स्वरूप। तो जो है भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि जाइए आप महाराज क्या है द्रोणाचार्य जी के सामने कह दीजिए कि आपका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। किंतु महाराज युधिष्ठिर इतने सत्यवादी थे, उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। कहे अच्छा जाइए, ठीक है, आप इतना कह दीजिएगा कि जाइए हाँ महाराज अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। तो महाभारत का युद्ध जब चल रहा था तो भगवान श्री गुरु द्रोणाचार्य जी के पास महाराज युधिष्ठिर गए और महाराज गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष कह दिए क्या कि गुरुदेव आपका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। जैसे ही किंतु शब्द कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख तीव्र गति से बजा दिया और महाराज गुरु द्रोणाचार्य उसको सुन नहीं पाए। किंतु हाथी शब्द उनको सुनाई ही नहीं दिया और वो क्या हुए, युद्ध से विरत हो गए। नहीं तो क्या होता, युद्ध का नजारा कुछ और ही होता। पांडव कभी विजयी ना हो पाते अगर गुरु द्रोणाचार्य होते उस समय, क्योंकि द्रोणाचार्य जी को जो है धनुर्विद्या में कोई भी जो है व्यक्ति परास्त नहीं कर सकता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि गुरु द्रोणाचार्य तो पांडवों की सेना को बिल्कुल तहस नहस कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम नष्ट कर देने वाले हैं, तो उन्होंने कहा चलो एक चाल चलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की ये चाल थी
ये भी जो चाल थी, ये भी सत्य को ही बचाने के लिए की गई थी। तो ये था सत्य के व्रत का लिविंग एग्जाम्पल, प्रत्यक्ष उदाहरण, जो कि हमने आपको महाभारत के युद्ध क्षेत्र से निकाल करके प्रस्तुत किया। तो सत्य क्या है? देश काल परिस्थिति और वातावरण के लिए के अनुसार बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। अब कोई कह दे कि हम तो भाई किसी भी झूठे व्यक्ति को बचाने के लिए बचाने के लिए हम जो है झूठ बोलेंगे, या कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि किसी ने गलती कर दी है और वो व्यक्ति अब सुधरना चाहता है आपके एक सत्य बोलने की वजह से, तो आपको सत्य बोल देना चाहिए, झूठ बोल देना चाहिए उस समय। मान लीजिए कोई जैसे बच्चे होते हैं छोटे, या कि मम्मी होती हैं, तो बच्चे क्या कहते हैं कि बच्चे कहते हैं मम्मी हमको आप जो है इतने पैसे दीजिए, मैं चॉकलेट खाऊंगा, मैं चाउमीन बर्गर खाऊंगा। तो मम्मी क्या कहती है? नहीं बेटा नहीं, तुमको चाउमीन बर्गर नहीं खाना, हमारे पास पैसे नहीं है। अब देखो, पैसे क्या मम्मी के पास पैसे नहीं होते हैं, किंतु मम्मी कहती है नहीं बेटा पैसे नहीं। तो ये तो असत्य हो गया, किंतु नहीं, ये भी सत्य है। सत्य क्या है कि जो किसी भी व्यक्ति के सुधार के लिए बोला गया झूठ, किसी भी व्यक्ति के उद्धार के लिए बोला गया झूठ, झूठ नहीं होता है, वो भी सत्य ही होता है। मम्मी के पास पैसे होते हैं किंतु बच्चों को नहीं देती हैं, इसीलिए नहीं देती हैं कि ये खाएगा तो इसका जो है पेट गड़बड़ हो जाएगा, इसकी आदत पड़ जाएगी, ये हमेशा फिर जो है जंक फूड ही खाया करेगा, इसलिए पैसे नहीं हैं का झूठ बोलती है। किंतु वो भी सत्य होता है, उसको भी सत्य के अंतर्गत, ऐसे झूठ को भी सत्य के ही अंतर्गत गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा, वर्णित किया जाएगा। तो ये देखा हमने सत्य। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसको सत्य के व्रत का मन, वचन और कर्म से पालन करना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति मन, वचन और कर्म से पालन करता है तो उसके वाणी में वो क्रियाफल का आश्रयनित हो जाता है, अर्थात वो उस वाणी पे उस व्यक्ति के कहे हुए एक एक शब्द सत्य हो जाते हैं। भाई इसीलिए तो जो हमारे ऋषि मुनि थे वे सत्य का पालन करते थे, पूर्ण रूप से मन वचन और कर्म से करते थे। तभी वो जिस व्यक्ति को आशीर्वाद देते थे कि आप जाओ पुत्रवती हो जाओ, आप जाओ सौभाग्यवती हो जाओ, आपकी आयु लंबी हो जाए, या कि किसी भी व्यक्ति को श्राप देते कि जाओ तुम पत्थर बन जाओ, तुम पेड़ बन जाओ, है ना, तुम जो है राक्षस हो जाओ, तुम सर्प बन जाओ, तुम मगरमच्छ बन जाओ, तुम राक्षस हो जाओ। तो ये क्या था? ये उनके सत्य के ही व्रत का प्रभाव था कि वो व्यक्ति वैसा हो जाता था, तथास्तु वैसा ही हो जाता था। ये सत्य के व्रत का ही प्रभाव था। तो जाने हमने, तो हमको आपको चाहिए कि अपने जीवन में सदैव सत्य का पालन करें और ऐसा सत्य बोले जो प्रिय लगने वाला हो। अप्रिय लगने वाला सत्य ना बोले, ऐसा सत्य बोले जो किसी भी प्राणी को मानसिक, शारीरिक रूप से उसको कष्ट न पहुंचाए। तो ये देखा हमने सत्य के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सके। अरे भाई, जो व्यक्ति झूठा होगा, क्या कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को जो है विश्वास करेगा? झूठे व्यक्ति पर तो कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता, या कि हिंसा करने वाले व्यक्ति पर तो कोई विश्वास नहीं करता। वो तो ये सोचता है पता नहीं ये व्यक्ति कितना जो है हिंसालु, कितना जो है कब ये गुस्से में हो जाए, कब हिंसा पर उतारू हो जाए। ये व्यक्ति कितना झूठा है, अगर हम इसको अपना कोई गुप्त दस्तावेज दे देंगे, यदि हम इसे अपनी कोई गुप्त बात बताएंगे, तो ये तो किसी से भी बता सकता है और बताकर हमसे बोल देगा, झूठ बोल देगा कि हमने तो ऐसा बताया ही नहीं, हमने आप तो ऐसा कहा ही नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में अहिंसा और सत्य के व्रत का पालन करे। अब बात आती है अस्तेय। अस्तेय के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करते हैं? तो जो व्यक्ति अहिंसा का व्रत का पालन करता है उसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। और जब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है तो क्या अहिंसा के व्रत का पालन करेंगे तो दया की भावना प्रतिष्ठित होगी। दया क्या है? दया एक नैतिक गुण है, मॉरल वैल्यू है। जब हम मॉरल वैल्यू से जितना हम अपने समाहित करते जाएंगे मॉरल वैल्यूज को, जितना भी हम जो नैतिक गुणों से धनवान होते जाएंगे, हमारा व्यक्तित्व का विकास भी उतना तीव्र गति से होता जाएगा। तो अहिंसा सत्य क्या है? मॉरल वैल्यूज है, नैतिक गुण है। इसको हमको आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। क्यों? अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक व्यक्तित्व के विकास के लिए हमको आपको अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान नामक जितने भी सद्गुण हैं, जितने भी सामाजिक कर्तव्य हैं, या कि जितने भी व्यक्तित्व मतलब व्यक्तिगत कर्तव्य हैं, इनको पालन करना चाहिए ताकि हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। अब तीसरा पक्ष आता है नियम का।
अस्तेय। तो देखते हैं हम आप प्रत्येक व्यक्ति इस समय जो है क्या होता है, चोरी की भावना प्रतिष्ठित रहती है। तो जो व्यक्ति चोरी की भावना से प्रतिष्ठित होता है तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करता। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के समक्ष अपनी प्रिय वस्तु को या कि अपनी किसी भी वस्तु को रखना है नहीं पसंद करता। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति चोर नेचर का है, चोर प्रकृति का है, वो व्यक्ति इसको चुरा लेगा। इसलिए हमको आपको चाहिए कि हमेशा अस्तेय के व्रत का पालन करें। यदि कोई वस्तु आपको लेनी है, किसी भी व्यक्ति की पुस्तक लेनी है, किसी भी व्यक्ति की बाइक लेनी है, कोई भी आवश्यक वस्तुएं लेनी है, तो आप उससे मांग लीजिए, उस व्यक्ति के ओनर से, उस व्यक्ति के मालिक से, उस व्यक्ति के जो है जो उसका रखवाला है उससे आप मांग लीजिए, वो दे देगा आपको। भाई थोड़े देर के लिए ही तो बात होती है, आप परमानेंट तो मांगते नहीं किसी वस्तु को। तो ये क्या होता है, हमको आपको उस व्यक्ति से मांग कर ही कोई वस्तु लेनी चाहिए। ये क्या हुआ, अस्तेय के व्रत का पालन करना, अर्थात हम चोरी से किसी भी व्यक्ति कोई वस्तु को नहीं छुएंगे। ये क्या हुआ, अस्तेय के व्रत का पालन करना हुआ। तो जो व्यक्ति अस्तेय के व्रत का पालन करता है वो व्यक्ति भी अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। समाज के व्यक्ति उसके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं और उसे एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और जब व्यक्ति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है तो उसका नैतिक विकास स्वाभाविक रूप से हो जाता है, यदि नहीं होता तो वो होने लग जाता है। तो हमको अस्तेय के व्रत का पालन करना चाहिए और इसका फल क्या प्राप्त होता है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। जो व्यक्ति अस्तेय के व्रत का पालन करता है उसे किसी भी प्रकार के रत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे किसी भी प्रकार के धन दौलत की कमी कभी नहीं रहती। क्यों? मतलब जब बहुत हाई स्टेज पर पहुंच जाता है, जब चोरी की उसके मन में कभी भी संकल्प भी नहीं उठता है, जब ऐसी भावना उसके अंदर प्रतिष्ठित हो जाती है तो उस व्यक्ति को फिर कभी किसी वस्तु की, किसी कभी भी जो है वेल्थ की, कभी धन संपत्ति की आवश्यकता रहती ही नहीं है। तो क्या होता है, वो व्यक्ति ऑटोमेटिक जो है सभी रत्नों का स्वामी हो जाता है, समस्त प्रकार के द्रव्यों का, भौतिक द्रव्यों का स्वामी हो जाता है। भाई तो हमको आपको चाहिए कि अपने जीवन से जो चोरी की भावना है, जो अस्तेय की भावना है, इसको त्यागें। जो स्तेय की भावना है, सॉरी अस्तेय नहीं, स्तेय की भावना इसको त्यागें और अस्तेय की भावना को प्रतिष्ठित करें, ताकि हमारे व्यक्तित्व का विकास हो सके, हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो सके। अब बात आती है ब्रह्मचर्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु, ब्रह्मचर्य। तो जिस भी व्यक्ति को अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करना है, व्यक्तित्व को नींव खड़ी करनी है, उस व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना ही करना होगा। उस व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप इस ब्रह्मचर्य रूपी महाव्रत का पालन नहीं करेंगे तो आप शारीरिक रूप से भी नष्ट हो जाएंगे, मानसिक रूप से भी नष्ट हो जाएंगे और आध्यात्मिक रूप से नष्ट तो हो ही जाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो नियमों के अंतर्गत बताए गए चौथे उपांग अर्थात ब्रह्मचर्य का के व्रत का मन, वचन और कर्म से पालन करे। अब बात आती है कि अगर हर व्यक्ति ब्रह्मचर्य के व्रत का ही पालन करेगा तो क्या होगा, सृष्टि का संचालन कैसे होगा? अरे भाई, ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करने का तात्पर्य थोड़े ही है कि आप जो है संतान उत्पत्ति मत कीजिए, सृष्टि की जो है संरचना में, सृष्टि के विस्तार में आप बाधा बन रहे हैं। नहीं, आप जो है हमारे धार्मिक ग्रंथों में जैसा वर्णित है, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से इस ब्रह्मचर्य के व्रत की पालन की बात कही है उसके हिसाब से चलिए। आप अपने इस जीवन को क्षणिक शांति के लिए, क्षणिक स्पर्श सुख के लिए नष्ट क्यों कर रहे हैं? इससे बचना चाहिए हमको, आपको इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। अरे वो सदगृहस्थ भी जो कि नियमानुकूल शास्त्रानुकूल ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करता है,
अर्थात शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार संतानोत्पत्ति का प्रयास करता है, वो व्यक्ति भी ब्रह्मचारी ही होता है। ब्रह्मचर्य का क्षरण जो व्यक्ति अपनी मनमानी से करता है, जो स्वच्छंदतापूर्ण तरीके से करता है, अपने तरीके से करता है, वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े बच्चे हो, चाहे मध्यम आयु के बच्चे हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे शादीशुदा ना हो, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो ब्रह्मचर्य का रक्षण करे, अपने ब्रह्मचर्य का, अपने वीर का, पुरुष अपने वीर का, महिलाएं अपने रज की रक्षा करें। अरे भाई, जब आप इसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो आप शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगी। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी आप कमजोर हो जाएंगे, आप में जो है खड़े होने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। आजकल हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अश्लील पुस्तकों का श्रवण करते हैं, अश्लील पुस्तकों का पठन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, या कि अश्लील वीडियो को देखते हैं, क्या होता है? इस शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं। आध्यात्मिक रूप में तो बढ़ने की उनकी बात ही कहां, प्रश्न ही नहीं उठता। जब शारीरिक क्षमता ही नहीं है, मानसिक क्षमता नहीं है, तो आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो ब्रह्मचर्य की रक्षा करे, अपने वीर का रक्षण करे, पुरुष अपने वीर का, महिलाएं अपने रज की रक्षा करें। तभी वो व्यक्ति आध्यात्म के क्षेत्र में, तभी उस व्यक्ति का सामाजिक, तभी उस व्यक्ति का शारीरिक विकास हो सकता है, तभी उस व्यक्ति का मानसिक विकास हो सकता है, तभी उस व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास हो सकता है। जब आप अपने ब्रह्मचर्य, जैविक ऊर्जा का संरक्षण करेंगे, तब इसका लाभ क्या प्राप्त होता है? जब आप ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करेंगे तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभः। महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि जो व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है, उससे क्या फल प्राप्त होता है? उससे यह फल प्राप्त होता है कि उससे अतुलनीय बल और साहस की प्राप्ति होती है। वीर से तात्पर्य सिर्फ जो है काम ऊर्जा ही नहीं होता। वीर से तात्पर्य होता है कि इस आध्यात्मिक ऊर्जा को, ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मम चरत्यस्ततः ब्रह्मचर्य। इस ऊर्जा को आप ब्रह्म की प्राप्ति के लिए लगाइए, ब्रह्म की ओर ले जाइए। ब्रह्मचर्य चलो, तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जब हम चलते हैं तब वो ये भी ब्रह्मचर्य ही कहलाता है। इसका अत्यंत ही सूक्ष्म विचार है। किंतु क्या होता है, सामान्य व्यक्ति जो है सिर्फ ब्रह्मचर्य का तात्पर्य होता है कि बस अपनी काम ऊर्जा को संरक्षित कीजिए, अपनी जैविक ऊर्जा को आप स्टोर कीजिए, बस यही होता है। ऐसा ही, ये तो थोड़ा सा ऊपर वाला अर्थ है, सामान्य अर्थ है। किंतु इसका जो मुख्य अर्थ है यही अर्थ है कि इस आप जैविक ऊर्जा का संरक्षण करके ब्रह्म की प्राप्ति की ओर आगे बढ़िए, ब्रह्म के मार्ग की ओर आगे बढ़िए, अपनी आत्मा के उत्थान के लिए आगे बढ़िए। यह है ब्रह्मचर्य, यह है वास्तविक ब्रह्मचर्य की परिभाषा। तो हमको आपको अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आप स्वयं करना चाहिए, माता पिता को स्वयं करना चाहिए, और जब माता पिता को देखेंगे तब बच्चे तो स्वयं करेंगे ही करेंगे। तो हमको ये होता है, जब हम स्वयं करेंगे तब हम अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देंगे। जब हम ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करेंगे तब हमारे बच्चे भी भटकेंगे नहीं मार्ग से। वो भी किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जो है स्त्री के स्त्रीत्व को नहीं नष्ट करने का प्रयास करेंगे, उसको अपनी माता के समान, अपनी बहन के समान देखने का प्रयास करेंगे। तो हमें आपको आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को, और स्वयं, पहले तो स्वयं, तत्पश्चात अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य के महत्व को समझाएं, ब्रह्मचर्य की महत्ता को, महानता को समझाएं, और उससे मिलने वाले लाभ को बताएं। अरे भाई, ब्रह्मचर्य की रक्षा करना अच्छी बात है, ठीक बात है, इसका उपयोग भी आप करिए, समय के अनुसार करिए, एज के अनुसार चलिए। ये नहीं कि 5 साल का बच्चा है, देख रहा है पोर्नो में भी, कहाँ का ब्रह्मचर्य है, नष्ट हो जाएगा आपका बच्चा। माता पिता है आप, बच्चे के समक्ष आप अपने अश्लील पुस्तकों को पठन पाठन कर रहे हैं, अश्लील वीडियो को देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्या होगा? अरे आप तो नष्ट हो ही रहे हैं, आप उस बच्चे के भविष्य को भी नष्ट कर रहे हैं। जिसके समक्ष आप पूर्ण वीडियो देख रहे हैं, अश्लील चित्र देख रहे हैं, अश्लील वीडियोस देख रहे हैं। एक समय आएगा कि आप में भी वो सामर्थ्य नहीं रह जाएगी कि आप जो है जब गृहस्थ जीवन में व्यतीत करें, परिणित होंगे, तो जब यूज करने का समय आता है ब्रह्मचर्य को, तब आप यूज करने के लायक ही नहीं रहेंगे। फिर क्या होगा? कलह होगी,
आपका बसा बसाया दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य हो जाएगा, नरक के समान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने ब्रह्मचर्य के आपने महिला ने अपने रज की और पुरुष ने अपने शुक्र का रज का वीर का क्षरण कर दिया है, पहले ही नष्ट कर दिया है उसको। तो इसलिए हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप सबसे पहले स्वयं ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करें, तत्पश्चात आप किसी भी व्यक्ति को शिक्षा दें। जब आप स्वयं नहीं कर पाएंगे तो आप भाई अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? तो इसीलिए पहले प्रत्येक माता पिता को चाहिए, प्रत्येक प्रौढ़ पुरुष को चाहिए, प्रत्येक जो है स्त्री पुरुष को चाहिए, प्रत्येक लड़के को चाहिए कि पहले वो स्वयं ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करे और समयानुकूल, शास्त्रानुकूल, आफ्टर मैरिज, विवाहोपरांत, विवाह के पश्चात, विवाह के बाद जब आप गृहस्थ हो जाएंगे, जब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए तो आप उस हिसाब से अपना संतानोत्पत्ति कीजिए। और वहां भी आप जो है स्वच्छंदतापूर्ण नहीं, बैलेंस तरीके से अपने को संयमित रखते हुए, क्योंकि जब आप संयमित जीवन व्यतीत करते हुए किसी भी पुरुष के साथ, किसी भी महिला के साथ जो है संभोग आदि इत्यादि क्रियाएं करते हैं तो क्या होता है? उस क्रिया के पश्चात उत्पन्न होने वाला जो दिव्य आत्मा होती है वो भी महान होती है। क्यों? क्योंकि आपने ब्रह्मचर्य की रक्षा की थी, आपने उसका उपयोग समय पर किया है। तो आने वाले जो संतान होगी वो भी दिव्य होगी, तेजस्वी होगी, ओजस्वी होगी, उसका भी सम्मान होगा, मान होगा, समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त होगा। और जब वो प्रतिष्ठित होगा तब आप भी, जो उसके माता पिता हैं, वो भी प्रतिष्ठित होंगे समाज में। उनको भी लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, उनको भी लोग सम्मान करेंगे। तो ऐसा ब्रह्मचर्य होना चाहिए हमारा आपका कि सबसे पहले हम स्वयं पालन करें और तत्पश्चात हम अपने बच्चों को बताएं, अपने पुत्रियों को बताएं, अपने पुत्रों को बताएं। तो काफी लंबी व्याख्यान हो गई भाई ब्रह्मचर्य पर। चलिए, तो हम यदि अपने ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य की यदि रक्षा करते हैं तो क्या होगा? हमारा शारीरिक विकास होगा। अर्थात भाई देखो, व्यक्तित्व के विकास में क्या क्या होते हैं? शारीरिक पक्ष होते हैं, मानसिक पक्ष होते हैं, आध्यात्मिक पहलू होते हैं, तीन ही पहलू तो मुख्य होते हैं व्यक्तित्व के विकास में। तो हमको अपने व्यक्तित्व को डेवलपमेंट के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए इन अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन नियम का और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और इसके प्रधान उन नियमों का और इन यमों का पालन करना चाहिए। तो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करता है उसके वीर का रक्षण होता है, उसकी काम ऊर्जा संरक्षित रहती है, ये लाभ होता है और उसे अतुलनीय बल और उत्साह की प्राप्ति होती है। तो भाई जब आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, जब आपके अंदर सामर्थ्य रहेगा, तब आपका शरीर भी जो है हृष्ट और पुष्ट रहेगा, बलवान रहेगा, मजबूत रहेगा। आपको कोई रोग नहीं सता सकता है, आपके ऊपर कोई जीवाणु या की विषाणु या की कीटाणु हमला नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वीर का संरक्षण है, आप वीरवान हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वीरवान होइए आप लोग, वीर को संरक्षित कीजिए, स्टोर कीजिए अपने शरीर में, ताकि आपकी वाणी से जो शब्द निकले ना वो दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सके। आपका जो व्यक्तित्व है ना, आपका जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी है जो दिख रही है ना, आपकी इस बॉडी को देख करके दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो सके कि हाँ, इसने अपने वीर का रक्षण किया है, इसने अपनी काम ऊर्जा पर विजय प्राप्त किया। देखो कितना चमक रहा है चेहरा उसका, देखो कितना खुश रहता है, देखो कितना शार्प माइंडेड वो व्यक्ति है, देखो कितना उसकी स्मरण शक्ति तेज है। ये क्या है? ये सब वीर के संरक्षण की का ही परिणाम होता है कि व्यक्ति हृष्ट पुष्ट नौजवान दिखता है। नहीं तो क्या होता है, 5 साल में जो है व्यक्ति के बाल पक्के बूढ़ा नजर आने लगता है, 10 साल में उसके चश्मे लग जाते हैं, 15 साल में उसकी स्मृति शक्ति कमजोर हो जाती है। क्या होता है? बिल्कुल डेड, लाइक अ लिविंग डेड बॉडी। व्यक्ति जीते हुए भी मरे हुए के समान दिखता है जो व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य का रक्षा नहीं करता है, ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं करता है, ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है। क्षणिक सुख के लिए, 1 मिनट के सुख के लिए जो आप ये ब्रह्मचर्य का जो है वो इस काम ऊर्जा का, इस जैविक ऊर्जा का जो आप क्षरण कर रहे हैं, 1 मिनट के सुख के लिए, कहाँ की महानता है, कहाँ की बुद्धिमत्ता है। आज आप 1 मिनट के लिए इसको नष्ट कर रहे हैं, जब आपकी शादी होगी ना तब याद आएगा ब्रह्मचर्य का महत्व। जब आपको संतान सुख का
अनुभव नहीं प्राप्त होगा, संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपने कैसा ब्रह्मचर्य का आचरण किया था, किस प्रकार से आपने ब्रह्मचर्य की रक्षा की थी। तब आपको याद आएगा, आप तिल तिल करके इस जीवन को कोसोगे कि काश मैंने आज ऐसा ना किया होता, काश मैंने बचपन की गलती ना की होती। तो ये है ब्रह्मचर्य की महत्ता का परिणाम। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास करना चाहता है, जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहता है, शारीरिक डेवलपमेंट, मानसिक मेंटल डेवलपमेंट और आध्यात्मिक मेटाफिजिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उस व्यक्ति को चाहिए कि वो ब्रह्मचर्य के व्रत का मन, वचन और कर्म से पालन करे। तीन स्वरूप होते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। व्यक्ति वचन से भी जो है काम ऊर्जा को नष्ट करता है, मन से गलत चिंतन करके सदैव जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज के ही बारे में सोचता रहता है, तो क्या होता है, तब भी उसके वीर का क्षरण हो जाता है, नष्ट हो जाता है उसका वीर, उसका रज, उस पुरुष का वीर, उस महिला का रज नष्ट हो जाता है, जो मन से चिंतन करता है। और जो उसको कार्य रूप में परिणित करता है, तो भी प्रत्यक्ष तो नष्ट होता ही होता है। तो हमको मन से भी, वाणी से भी और कर्म से भी ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए, तभी हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होगा। जब हम ब्रह्मचर्य की रक्षा करेंगे तभी हम कोई आसन कर पाएंगे, तभी हमारा शरीर मजबूत रह पाएगा, तभी हम शीर्षासन कर पाएंगे, तभी हम मयूरासन कर पाएंगे, तभी धनुरासन कर पाएंगे, तभी कोई मुद्रा या प्राणायाम कर सकेंगे, तभी हम आप प्राणायाम की मुद्रा में आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए स्थिर बैठ पाएंगे। जब हमारे अंदर वीर ही नहीं रहेगा, काम ऊर्जा ही नहीं रहेगी, काम ऊर्जा का मतलब जैविक ऊर्जा, जैविक ऊर्जा नहीं रहेगी तो हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं रहेगी। जब सामर्थ्य नहीं रहेगी तो हम क्या होगा, बिल्कुल लुंज पुंज रहेंगे, आलस्य से हीन रहेंगे, आलस्य से युक्त रहेंगे हमेशा। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने ब्रह्मचर्य की मन, वचन और कर्म से रक्षा करे। ठीक है, क्योंकि जब हम ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हैं तब हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, पर्सनालिटी हमारी डेवलपमेंट करती है, पर्सनालिटी डेवलप्ड होती है। तो ये था चार पॉइंट्स हो गए हमारे यम के। अब बात आती है नियम की। नियम ये एक और बचा है, अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह भी हमारे व्यक्तित्व के विकास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपरिग्रह क्या है भाई? अपरिग्रह को समझने के पहले हम परिग्रह को समझ लेते हैं। परिग्रह का तात्पर्य होता है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को एकत्रित करना, यह होता है परिग्रह। और अपरिग्रह क्या है? आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को संचित न करना, स्टोर न करना, यही क्या है? अपरिग्रह है। अर्थात अधिक से अधिक वस्तुओं को एकत्रित न करने की जो भावना होती है उसे ही हम अपरिग्रह के नाम से जानते हैं। तो हमको अपरिग्रह के भी व्रत का पालन करना चाहिए, अर्थात हमको अधिक से अधिक वस्तुओं का संचय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब संचय की प्रवृत्ति हो जाती है तब क्या होता है? व्यक्ति का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। भाई देखो, जो कोटेदार होता है क्या करता है? ब्लैकमेलिंग करता है। संचय का तात्पर्य क्या हुआ? आवश्यकता से अधिक वस्तु का संचय का तात्पर्य क्या हुआ? ब्लैकमेलिंग करना। ब्लैकमेलिंग नहीं, ब्लैक करना, वस्तुओं को ब्लैक करना, है ना, स्टोर करना। क्यों? क्योंकि हम उसको अधिक मूल्य पर बेचेंगे, हम उसका फ्यूचर में यूज करेंगे। अरे भाई, यदि आपके अंदर सहयोग की भावना नहीं है, किसी भी व्यक्ति को अन्न देने की भावना नहीं है, तो क्या आपका हृदय उदार हो पाएगा? क्या आप दूसरों की मदद कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। आपका हृदय कभी भी नहीं उदार हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने परिग्रह की भावना प्रतिष्ठित है, अपरिग्रह की नहीं। आपने संचित, आप में स्टोर करने की ज्यादा क्षमता है। गलत विचार है, इसको त्यागिए, इसको हटाइए, इसको छोड़िए, इसको रिमूव कीजिए, इसको अपने मस्तिष्क से तिरोहित कर दीजिए, दूर फेंक दीजिए अपरिग्रह की, परिग्रह की भावना को। तभी आप अपरिग्रह में प्रतिष्ठित हो पाएंगे, तभी आप अपरिग्रह के व्रत का उचित रूप से पालन, सम्यक रूप से पालन कर पाएंगे। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि यदि वो व्यक्ति अपने पर्सनालिटी का, अपने यदि जो है व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, तो वो व्यक्ति यम, नियम, आसन, ये तो है ये अष्टांग योग में, और यम का अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन मन, वचन और कर्म से करे, तभी उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, तभी उस व्यक्ति का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है। महर्षि पतंजलि जी ने आज से हजारों वर्ष पूर्व जो बातें कह दी हैं, वो बातें आज भी वर्तमान समय भी उतनी ही प्रासंगिक हैं
उतनी ही वैल्यूएबल है, उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्व रखती हैं जितना कि आज से हजारों वर्ष पूर्व थी। हमारे महर्षि पतंजलि जी या कि हमारे योग के जितने भी जो है या कि हमारे ऋषि मुनि या कि हमारे पूर्वज इतने जो है दूरदृष्टि वाले थे कि उन्होंने आज क्या घटित होना है उन्होंने पहले ही देख लिया था। अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी योग की दृष्टि से, अपने योग बल से पहले ही जान गए थे कि भविष्य में होने वाला क्या है। इसलिए उन्होंने पहले ही इसका मतलब कि जो है सॉल्यूशन हमको प्रदान कर दिया। इसलिए उन्होंने पहले ही इसकी व्यवस्था कर दी कि आने वाला भविष्य ऐसा होगा, संतानें ऐसी उत्पन्न होंगी, इसलिए चलो पहले ही से ही व्यवस्था कर देता हूं ताकि वो लोग इससे कुछ सीख सकें, इससे कुछ जान सकें और अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकें, अपने जीवन को अच्छा बना सकें। ठीक है, इतने हमारे दूरदर्शी महर्षि ऋषि मुनि थे। तो ये हो गया यम समाप्त हो गया भाई। तो हमको आपको चाहिए कि यम के व्रत का पालन करें मन वचन और कर्म से, ताकि हम अपने व्यक्तित्व का विकास अच्छे से कर सकें, उचित तरीके से कर सकें, सम्यक रूप से कर सकें। अब बात आती है नियम की। थोड़ा सा तीव्र गति से समाप्त करने का प्रयास करूंगा, काफी लंबा हो गया व्याख्यान। ठीक है, नियम क्या है? शौच, संतोष, तापो, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। जो व्यक्ति शौच के व्रत का पालन करता है, संतोष करता है, संतोषी प्रवृत्ति का है, संतोषी प्रकृति का है, तप करता है जो व्यक्ति अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को जो तपाता है, तपाने का तात्पर्य नहीं कि आग बार के आप आग जला करके आप जो है बैठ जाइए, वो तप नहीं भाई, वो तो हठ धर्मिता है। तप का मतलब अभी मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रदान। इसके माध्यम से हम कैसे करेंगे भाई अपने व्यक्तित्व का विकास? तो देखो, शौच के माध्यम से, शौच के माध्यम से हम अपने क्या करते हैं, फिजिकल बॉडी को अच्छे से बनाते हैं। शौच में क्या होता है कि दो प्रकार का शौच होता है। यदि सामान्य बात की जाए तो शौच दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? इसी को हमारे हठ योग के ग्रंथों में सत्कर्म कह दिया है या कि शुद्धि क्रियाएं कह दिया है ना। इसके सिमिलर है, इसके समकक्ष हैं जो हठ योग में हमारे जो सत्कर्म है। शौच कहिए या कि इसमें महर्षि पतंजलि जी का शौच का जो व्रत है और उसमें जो आप कह लीजिए कि सत्कर्म है, अर्थात धौति वस्ती तथा नीति लौलिकी त्राटकम तथा कपालभाति, ये शौच के ही अंतर्गत आती है। ठीक है, इसको देखिए। तो हम देखते हैं शौच अर्थात शौच के पालन से हम कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। अरे भाई, जब हम गंदे कपड़े पहनेंगे, जब हम गंदे विचारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिष्ठित करेंगे, जब हमारे मस्तिष्क में हमेशा गंदे ही विचार रहेंगे, हमारे कपड़े मैले कुचैले रहेंगे, हम नाखून नहीं काटेंगे, हम स्नान नहीं करेंगे, हम बालों को संवारेंगे नहीं, हम जो है परफ्यूम इत्यादि नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा परफ्यूम की बात देखो, योग में परफ्यूम की बात मना की गई है, नहीं करना चाहिए, किंतु बहुत ज्यादा सेंटेड नहीं, लाइट परफ्यूम यूज करना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, बाल नहीं काटेंगे, नाखून नहीं काटेंगे, हम अपने बालों को संवारेंगे नहीं, झाड़ेंगे नहीं, अच्छे से दाढ़ी नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा? हमारा जो फिजिकल बॉडी है, हमारा जो फर्स्ट लुक होता है, जो व्यक्ति कहता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हम कैसे किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, कर पाएंगे? हम कैसे अपने व्यक्तित्व को निखार पाएंगे? कभी नहीं निखार पाएंगे। अगर हम गलत चिंतन करेंगे, अगर हमारे मस्तिष्क में हमेशा काम की भावना रहेगी, क्रोध की भावना रहेगी, ईर्ष्या द्वेष की भावना रहेगी, एक दूसरे की लेग पुलिंग की भावना रहेगी, चांग खिंचाई की भावना रहेगी, सहयोग की भावना नहीं रहेगी, अर्थात असहयोग की भावना रहेगी, तो क्या हमारा मानसिक विकास हो सकता है? कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। अगर हम गंदे रहेंगे, मैले कुचैले वस्त्र धारण करेंगे, नाखून नहीं काटेंगे, बाल नहीं बनवाएंगे, दाढ़ी इत्यादि नहीं बनाएंगे, तो क्या जो सामने वाला व्यक्ति है आपसे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हो पाएगा? नहीं प्रभावित हो पाएगा। अरे भाई, जब हम आप किसी भी व्यक्ति के सामने जाते हैं तो सबसे पहला लोग क्या होता है, बिना बोले व्यक्ति आपके शरीर को ही देखकर तो लगाता है अनुमान, इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, इस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, इस पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है। जो व्यक्ति अच्छा रहता, बढ़िया हृष्ट और पुष्ट रहता है, जो व्यक्ति दिखने में सुंदर लगता है, जिस व्यक्ति का पहनावा ओढ़ावा अच्छा है, उसी व्यक्ति से व्यक्ति प्रभावित होता है, उसी भी व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आकर्षित होता है। शारीरिक बनावट, पहनावा ओढ़ावा, शारीरिक आकार और प्रकार, ये व्यक्तित्व के विकास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इसलिए हमको अपने शरीर को बलवान बनाना है ब्रह्मचर्य की रक्षा द्वारा, हृष्ट और पुष्ट बनाना है। स्वाध्याय के द्वारा हम अपने मस्तिष्क जो है, जो गलत विचार है उसको दूर करना है, अच्छे विचारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिष्ठित करना है, अपने चित्त में, मन में, मस्तिष्क में, हृदय में, आत्मा में प्रतिष्ठित करना है, अच्छी बातों को, बुरे विचारों को त्यागना है। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ हम अपना विकास कर सकेंगे और मानसिक रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे, और फिर आध्यात्मिक रूप से तो स्वतः ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमको आपको शौच का व्रत का पालन करना पड़ेगा। हमको प्रतिदिन नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, बाल नाखून दाढ़ी इत्यादि बना लेना चाहिए, बाल संभाल कर रखना चाहिए, अच्छे थोड़ा सा लाइट कलर का फ्रेगनेंस यूज करना चाहिए, ताकि कोई ये ना कहे कि करता तो योग है बंदा और इसके बगल से निकल जाओ तो बदबू देता है ना। इसीलिए मैं परफ्यूम को यूज करने की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया शारीरिक शुद्धि। और मानसिक शुद्धि के अंतर्गत हमको हिंसा की भावना को त्यागना होगा, क्रोध की भावना को त्यागना होगा, है ना, ईर्ष्या की भावना को त्यागना होगा, एक दूसरे की लेग पुलिंग की भावना को त्यागना होगा, बैक बैटिंग की भावना को त्यागना होगा, था चुगली करने की भावना को त्यागना होगा। प्रतिष्ठित क्या करेंगे भाई अगर हम इनको त्यागेंगे? प्रेम अपने अंदर ग्रहण कीजिए, शौच कीजिए, संतोष कीजिए, अहिंसा का पालन कीजिए, सत्य का पालन कीजिए, अस्तेय का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, अपरिग्रह का पालन कीजिए। ये सब क्या है? मॉरल वैल्यूज भी हैं, नैतिक मूल्य भी हैं। तभी हमारा नैतिक विकास हो सकेगा, तभी हमारा मानसिक विकास हो पाएगा, तभी हमारा आध्यात्मिक विकास हो पाएगा। यदि हम शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से, दोनों रूप से यदि हम अपने आप को शुद्ध रखें तब। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नियम के अंतर्गत आने वाले प्रथम उपांग शौच के द्वारा हम अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं संतोष। आजकल हम क्या देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति में संतोष की भावना है ही नहीं, उसको और चाहिए। He wanted more and more. He wanted more and more. उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं की चाहत होती है, संतोष की भावना नहीं होती है, कंटेंटमेंट की भावना नहीं होती है। अरे भाई, जब आपके अंदर संतोष की भावना नहीं रहेगी तब आप सुखी कैसे रहेंगे? कभी तो आपको संतुष्ट होना ही पड़ेगा, और आप हमेशा आपको कमी ही रहती है किसी भी वस्तु की, किसी भी भौतिक द्रव्य की, तो आप कैसे जो है संतुष्ट हो पाएंगे? कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे? कैसे आप शांत रह पाएंगे? तो आपको संतोष की भावना को प्रतिष्ठित करना चाहिए। ठीक है, शौच संतोष। शौच से क्या फल प्राप्त होता है? शौच से फल प्राप्त होता है शौचात स्व अंग जुगुप्सा परेर संसर्गः। अर्थात जो व्यक्ति शौच का व्रत का पालन करता है वो क्या होता है, इस शरीर के प्रति उसकी निष्ठा समाप्त हो जाए। निष्ठा मतलब आसक्ति, जो अत्यंत ही आसक्ति होती है। मैं कितना गोरा हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितनी अच्छी हूं, मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितना हृष्ट पुष्ट हूं। शरीर के प्रति फिर राग नहीं रह जाता, अर्थात इससे भी तृष्णा की भावना जागृत हो जाती है। शौचात स्व अंग जुगुप्सा परेर संसर्गः। अपने अंग के प्रति, और जो व्यक्ति सोचता है कि हम दूसरे से शारीरिक संपर्क करें, वो भावना भी नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को इस शौच का वास्तविक अर्थ मालूम हो गया। क्या? ये मालूम हो गया कि ये शरीर जो है मरण धर्म है, इसमें कुछ है वही नहीं, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो जो व्यक्ति शौच का पालन करता है वो व्यक्ति इसको, शरीर को बिल्कुल जो है आप समझिए कि बहुत ही ज्यादा इसमें आसक्त नहीं होता है, इसको सर्वे सर्वा नहीं मानता है ना, ये जान लीजिए। अब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप शरीर को बिल्कुल नष्ट कर जाइए, इसका महत्व मत। अरे नहीं भाई, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर ही जो है समस्त प्रकार के साधनों, समस्त प्रकार के क्या कहते हैं, अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर ही किसी भी कार्य में आगे बढ़ने का साधन है, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे राजनीतिक कार्य हो, चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, चाहे अन्य कोई कार्य हो। ये शरीर ही साधन है, तो इस शरीर को अच्छे से रखो, इसमें बहुत ज्यादा अनुरक्त मत हो जाना, नहीं तो कष्ट होगा। ठीक है, हो गया संतोष। शौचात् परेर संसर्गः सत्य शुद्धि स्व मनस्य एकाग्र इंद्रिय जात्म दर्शन युगत्वानि च संतोषाद अनुत्तमः सुख लाभः। जो संतोष के व्रत का पालन करता है वो क्या होता है, उससे उत्तम प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है।
संतोषाद उत्तम सुख लाभ, संतोष से उत्तम प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। वो सुख कैसी प्राप्त होगी? आध्यात्मिक सुख होगा। आपका मस्तिष्क शांत रहेगा। जब आप संतोष की भावना रखेंगे तो आपका मस्तिष्क क्या होगा? बिल्कुल शांत रहेगा, परमानंद में डूबा रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ चाहने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने संतोष की भावना आपके अंदर प्रतिष्ठित हो चुकी है, इनबिल्ड हो चुकी है। ठीक है, ये हो गया सोच का। तो यदि कोई व्यक्ति सोच और संतोष का पालन करता है तब भी वो अपने व्यक्तित्व का विकास अच्छे से कर सकता है। अब बात आती है तप। तीसरा नियम क्या है? तप। तप जो है तीसरे नियम के अंतर्गत आता है, या नियम का तीसरा भाग है तप। तप से क्या होगा भाई? देखो, बहुत मिथ्या धारणा होती है लोगों में तप के प्रति। लोग सोचते हैं कि एक टांग पर खड़े रहना, एक पैर पर हमेशा घंटों घंटों खड़े रहना, आग जला करके उसके सामने बैठे रहना, है ना, या कि किसी हिमखंड के शिखर पर जाकर के एक पैर से मतलब तपस्या करना, ये तप है। अरे ये तप नहीं है भाई, ये तो हठधर्मिता है। महर्षि पतंजलि जी ने जिस तप की बात की है उन्होंने मानसिक तप की बात की है। शारीरिक तप की बात तो की ही है, किंतु उन्होंने मस्तिष्कीय तप की बात की है, आध्यात्मिक तप की बात की है, स्पिरिचुअल तप की बात की है। तप से तात्पर्य क्या है? सामान्य यदि अर्थों में देखा जाए तो तप का मतलब होता है अपने शरीर को कष्ट प्रदान करना। सामान्य, जो बिल्कुल सामान्य अर्थ लेते हैं लोग, है ना, कि जो है आग जलाकर तापो, बढ़िया मतलब साधना कीजिए, है ना, एक ही आसन में बैठे रहिए घंटों घंटों, 4-4 घंटे, 10-10 घंटे, 5-5 घंटे। अरे ये तप नहीं है मुख्य रूप से, ये तो हठधर्मिता हुई। ठीक है, तो हमको आपको चाहिए कि तप के वास्तविक अर्थ को स्वीकार करें। तप का वास्तविक अर्थ क्या हुआ? महर्षि पतंजलि जी के अनुसार जो तप का वास्तविक अर्थ है, उन्होंने कहा तपोद्वंद सहनम। ठीक है, तप क्या है? तपोद्वंद सहनम। जो द्वंद है, इन द्वंद्वों को सहन करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो क्षमता होती है, उसको तप कहते हैं। अब प्रश्न उठता है द्वंद क्या है? तो द्वंद क्या है? दो विपरीत विचारधाराओं का, दो विपरीत परिस्थितियों का उत्पन्न हो जाना ही द्वंद है। द्वंद का मतलब दो, जहां पर आपस में ना पटे, जैसे लाभ और हानि, शीत और उष्ण, जय और पराजय, मान और अपमान। ये जो विरोधी तत्व हैं, इन्हीं को द्वंद कहते हैं, और इन्हीं को जो व्यक्ति सह जाए उसी को तप कहते हैं। द्वंद्वों को सहने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसी को तप कहते हैं। ठीक है, विपरीत परिस्थितियों को सह जाने की जो सामर्थ्य होती है, जो क्षमता होती है, जो प्रक्रिया होती है, जो टेक्निक होती है, उसी टेक्निक को, उसी प्रक्रिया को, उसी क्षमता को हम तप कहते हैं। तो ये हुआ वास्तविक तप। अब देखो तप क्या होता है? शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है। शारीरिक तप क्या हुआ? शारीरिक तप ये हुआ कि आप हार्ड लेबर कीजिए, आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मुद्रा कीजिए, बंद कीजिए, ये हुआ शारीरिक तप। अब शारीरिक तप से मतलब ये नहीं हुआ कि आप बिल्कुल इस शरीर को जो है सुंदर सी काया को आग के सामने तपाने के लिए रख दीजिए। आप सूर्य की रोशनी में हमेशा घंटों घंटों खड़े रहिए। आप हिमालय पर चले जाइए और वहां पर जो है बिल्कुल इस शरीर को जो है नष्ट करके आइए। ये तप नहीं हुआ। यद्यपि की है, किंतु ये वास्तविक अर्थ नहीं है। तप से तात्पर्य है अपने मन को कंट्रोल कीजिए। वास्तविक अर्थ क्या है तप का? अपने जो मन है ना, इस मन को गलत चिंतन से बचाइए, यह तप है। इस मस्तिष्क को गलत चिंतन से बचाइए, ये तप है। अपने मन को इधर उधर भटकने से बचाइए, यह तप है। गलत वस्तुओं का चिंतन मत कीजिए, यह तप है। आप किसी भी व्यक्ति को अपनी वाणी के माध्यम से कष्ट ना पहुंचाइए, ये तप है। आप अपने हाथों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचाइए, हिंसा मत कीजिए, यह तप है। ये है वास्तविक तप का। किंतु जो लोग तप का सामान्य अर्थ लगाते हैं, वो बिल्कुल समझिए थोड़ा सा अल्पज्ञानी हैं, कम जानने वाले हैं। तो ये जान लीजिए, तप का वास्तविक अर्थ ये होता है कि आप इस शरीर का तप क्या है? इस शरीर को आप ब्रह्मचर्य से प्रतिष्ठित कीजिए, ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित कीजिए। इस शरीर को आप संरक्षित कीजिए, ऊर्जावान बनाइए, मेहनत कीजिए, आप इस शरीर से काम लीजिए, आलस्य मत कीजिए। ये है शरीर का तप।
आप खूब मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आप शरीर से पसीना पसीना हो जाए। यह है शारीरिक तप। मानसिक तप क्या है? आपके मस्तिष्क में गलत विचार ना आए, आप अपने पड़ोसी के बारे में गलत चिंतन मत करें, आप अपने मित्र के बारे में गलत चिंतन मत करें। आप ये मत सोचे कि हमारा मित्र हमसे कैसे ज्यादा अंक पा गया परीक्षा में, आप ये मत सोचे कि हमारा पड़ोसी हमसे कैसे ज्यादा डेवलप कर गया। अरे उसने मेहनत की है भाई, उसने तपस्या की है, शारीरिक तपस्या की है, मानसिक तपस्या की है, तब वो आज आपसे आगे है। ठीक है, ये है तप का वास्तविक अर्थ। तो महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को तप का पालन करना चाहिए। जब हम तप का पालन क्या करेंगे तो क्या होगा? प्राप्त होगा हमको तप के पालन से जो होगा, हमको द्वंद्वों को सहने की क्षमता आएगी। हम द्वंद्वों को सहज ही तरीके से सह ले जाएंगे। कोई हमारा मान करेगा, कोई हमारी सम्मान करेगा, कोई हमको गलत भला बुरा कहेगा, तब भी हम प्रभावित नहीं होंगे। हमें कहीं पर लाभ हो गया, कहीं पर हानि हो गया, तब भी हम उनसे प्रभावित नहीं होंगे। कहीं हमको जो है हमारी लॉटरी लग गई, कहीं हमारा नुकसान हो गया व्यवसाय इत्यादि में, तो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, शीत और उष्ण। मान लो कहीं हमको धूप में काम करना पड़ गया, घाम में काम करना पड़ गया, जैसा लैंग्वेज है ये घाम है ना, धूप में काम करना पड़ गया, तो क्या होगा? हमारा शरीर सह जाएगा उस धूप को। तो तप, ये था तप का वास्तविक स्वरूप। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि शारीरिक रूप से भी तप करे, मानसिक रूप से भी तप करे, तभी वो आगे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, अपने व्यक्तित्व का नैतिक विकास कर सकता है। ठीक है, तो ये तप का वास्तविक स्वरूप है। हर व्यक्ति अपनी व्यक्ति में प्रतिष्ठित कर लीजिए इसको। जो व्यक्ति ये सोचता हो कि एक पैर पर खड़े रहना, सिर के बल खड़े रहना, क्या कहते हैं, अग्नि जलाकर उसके समक्ष तप करना, मतलब कि अपने शरीर को, काया को कष्ट पहुंचाना, ये तप है, तो ये तप नहीं है। ये तप का और खा है। प्रारंभ अवस्था में जो व्यक्ति रहते हैं वो व्यक्ति ऐसी हठ धर्मिता करते हैं, ऐसा हठ करने का प्रयास करते हैं। ये तप नहीं है, किंतु ये बिल्कुल मृदु लोगों के लिए तप है। जो योग साधना में जो बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में, शैशव अवस्था में, ये उनके लिए तप हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है तो हमको शारीरिक रूप से भी कष्ट नहीं होगा जब हम द्वंद्वों का पालन करेंगे, तप का पालन करेंगे, और मानसिक रूप से भी नहीं कष्ट होगा। तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन कर जाना ही तप है। और द्वंद्वों को सहन कर जाना कैसे? खुशी खुशी, सहज, ठीक है, प्लीजिंग मूड में सहन कर जाना ही तप है। हमको कोई भला बुरा कह दे, उसका प्रभाव ना पड़े, ये तप है। हमारा कोई नुकसान हो जाए कहीं पर भी जो है व्यवसाय में या कि अन्य कहीं क्षेत्र में, उसको सह जाना, हम प्रभावित ना हो, ये तप है। ठीक है, जय पराजय, मान अपमान, लाभ हानि, शीत और उष्ण। हमें गर्मी में काम करना पड़ जाए तो हम गर्मी में काम कर ले जाए, हमारा शरीर इसके योग्य हो। ठंडी में काम करना पड़ जाए, हम ठंडी में काम कर जाए, इस शरीर उसलिए हमारा शरीर योग्य हो, ये तप है भाई। ठीक है, तो ये तप का वास्तविक अर्थ है। स्वाध्याय, तो जो व्यक्ति इसको सहन कर जाता है उसके व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। तो ये तप का वास्तविक स्वरूप है। अब स्वाध्याय आता है। स्वाध्याय के माध्यम से हम कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं? तो स्वाध्याय के माध्यम से हमको अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। हमारे जो श्रीमद् भगवद गीता है, योग दर्शन है, उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, इन सब सदग्रंथों का जिसमें हमारी उन्नति का मार्ग लिखा हुआ है, उन्नति के रास्ते बताए गए हैं, इनको जो है अपनाना स्वाध्याय है, इनका पालन करना स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय भाई हम कैसे करेंगे? अपने स्वाध्याय के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास। जब हम स्वाध्याय करेंगे तब हम वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाएंगे। जब वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाएंगे तब हम क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है ना, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमको स्वाध्याय से प्राप्त हो जाएगा ये ज्ञान। तो जब हमको ये पता लग जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, तब हम उसी हिसाब से अपना काम करेंगे। और जब हम काम करेंगे तो हमारे व्यक्तित्व का विकास हो ही जाएगा। ये हुआ स्वाध्याय। अब स्वाध्याय के व्रत का पालन से फल क्या प्राप्त होता है? तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, स्वाध्याय आदिष्ट देवता संप्रयोग में जो व्यक्ति स्वाध्याय के व्रत का पालन करता है वो क्या होता है?
उसके इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं। जिस व्यक्ति का, जिस इष्ट का, जिस ईश्वर का वो चिंतन करता है, मनन करता है, पूजन करता है, अर्चन करता है, वंदन करता है, वो व्यक्ति, वो ऋषि, वो मुनि, वो उस ग्रंथ के रचयिता उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं। अरे भाई, जैसे आप और हम, हमारे द्वारा बनाए गए जो नियम होते हैं, यदि हमारे बच्चे, यदि हमारे आस पड़ोस के लोग, यदि हमारे फ्रेंड सर्कल वाले यदि उस नियम से चलते हैं तो क्या होता है? आपको प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? हम प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा कहना मान रहा है, मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रहा है, तो क्या होता है? हम प्रसन्न होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम अर्थात संपूर्ण मानवता हमारे ऋषि तथा मुनियों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन का यापन करते हैं तो क्या होता है? हमारे ऋषि और मुनि, महर्षि पतंजलि जी, महर्षि घेरण्य जी, स्वामी स्वात्माराम जी, वेद व्यास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो स्वाध्याय से क्या होता है? इष्ट देवता के दर्शन होते हैं, अर्थात हमको इष्ट की प्राप्ति होती है। हमारी जो क्या कहते हैं, हमारे इष्ट देवता होते हैं, अर्थात हमको जो हम जिनका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, पूजन करते हैं, वो हमसे प्रसन्न होते हैं। दर्शन से तात्पर्य प्रसन्न होते हैं और हमको अपना साक्षात दर्शन भी देते हैं। तो यह हुआ स्वाध्याय के व्रत का पालन का फल। तो जो व्यक्ति स्वाध्याय करेगा वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होना ही होना है, पक्का है, हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तब अज्ञानता से उपराम हो जाएंगे, आप वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जान जाएंगे। तो यह हुआ स्वाध्याय के व्रत का पालन का फल। अब बात आती है, अगर हम स्वाध्याय का पालन करें तो किसको और किसको पढ़ें? अरे भाई, हम आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, श्री रामचरितमानस पढ़ें, अपने अंदर जो है गलतियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करें, स्व अध्याय स्वयं का भी अध्ययन करें। आपके अंदर जितने भी दुर्गुण हैं आप उससे बचने का प्रयास करें, उसको दूर करने का प्रयास करें। यह है स्वाध्याय। ठीक है, अब बात आती है ईश्वर परिधान। तो जो व्यक्ति ईश्वर परिधान का पालन करता है उस व्यक्ति का भी तो भाई व्यक्तित्व का विकास होना ही तय है, पक्का है। ईश्वर परिधान क्या है? सरेंडर टू गॉड, अपने समस्त कर्मों का, शुभ और अशुभ कर्मों का, वैसे अशुभ कर्म करने नहीं चाहिए, मान लीजिए किसी कारणवश हो जाता है तो अपने समस्त शुभ और अशुभ कर्मों को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना ही क्या है? ईश्वर परिधान है। अर्थात सरेंडर टू गॉड, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव जो है वही ईश्वर परिधान है। ठीक है, अब ईश्वर परिधान से क्या फल प्राप्त होता है? अरे ईश्वर परिधान से बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है, और सबसे बड़ा योग का फल क्या है? समाधि। तो जो व्यक्ति ईश्वर परिधान का पालन करता है उस व्यक्ति को डायरेक्ट समाधि की प्राप्ति होती है, डायरेक्ट। अब ईश्वर प्रधान का पालन कौन कर सकता है? वो व्यक्ति ईश्वर प्रधान का पालन कर सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं वो भी कर सकते हैं, जो अनपढ़ हैं वो भी कर सकते हैं, जो बोल सकते हैं वो भी कर सकते हैं, जो मूक है वो भी कर सकते हैं, जो ईश्वर को देख नहीं सकते वो भी कर सकते हैं, जो देख सकते हैं वो भी कर सकते हैं। ये विशेषता होती है ईश्वर प्रधान में। इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा पांडित्यपूर्ण भाषा, वेदों के विद्वान हो, वेदों के मर्मज्ञ हो, उसकी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको एक ही भावना प्रतिष्ठित करनी है कि हमारे ईश्वर एक हैं, हम उस ईश्वर की संतान हैं और हमको उस ईश्वर का साक्षात्कार करना है एट एनी रेट, किसी भी तरीके से, किसी भी एनी वे, किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति की भावना ही क्या है? ईश्वर परिधान है। सरेंडर टू गॉड हो जाना ईश्वर परिधान है। ठीक, तो ईश्वर परिधान से क्या फल प्राप्त होता है? समाधि की प्राप्ति होती है, समाधि की सिद्धि होती है। समाधि सिद्धि ही ईश्वर परिधान, ईश्वर परिधान से समाधि की सिद्धि होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यम और नियम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने इसको व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। अब बात आती है आसन के द्वारा। अष्टांग योग भाई थोड़ा सा तीव्र गति से चलेंगे। तो ये हो गया यम और नियम के द्वारा हम अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकते हैं। देखो व्याख्यान लंबा होगा, किंतु जो व्यक्ति इस व्याख्यान को सुन लेगा उसका जीवन का फिर चेंज हो जाएगा, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूं भाई, सिर्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। अपने मुख मियां मिट्ठू बनने से कोई फायदा नहीं है।
तो मैं अपनी यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। किंतु जो व्यक्ति इस समस्त बातों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेगा, जो व्यक्ति इनका पालन सम्यक रूप से पालन करने लग जाएगा, उस व्यक्ति का विकास, व्यक्तित्व का विकास निश्चित है, सुनिश्चित है, अवश्य हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं आसन के द्वारा हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, कैसे करते हैं। अरे भाई, जब हम आसन करते हैं तब क्या होता है, हमारा शरीर मजबूत बनता है, हमारा हड्डियां हमारी बलशाली हो जाती हैं, हमारा शरीर जो बेडौल रहता है वो एक शेप में आ जाता है, अच्छे आकार में आ जाता है। अरे भाई, व्यक्तित्व के विकास के अंतर्गत यही तो आता है, शारीरिक संरचना, व्यक्तित्व, शारीरिक संरचना, हाव भाव, आचार विचार है। तो हो गया हमारे व्यक्तित्व का विकास आसन के माध्यम से। कैसे करेंगे? द्वंद्व समाप्त होंगे जब हम आसन करेंगे, तो हमारा शरीर स्थिर हो जाएगा, हमारा बुद्धि स्थिर हो जाएगी, हमारा चित्त स्थिर हो जाएगा, हमारा मन स्थिर हो जाएगा। तो स्थिर मन क्या होता है? मोक्ष के द्वार तक ले जाता है, ठीक है। और चंचल मन इस संसार में हमको आपको गिराता है, ठीक है। तो हमको आपको आसन के माध्यम से क्या होता है, हम आसन के माध्यम से स्थिरता और सुख की प्राप्ति करते हैं, और साथ ही साथ द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता आती है। द्वंद्व जैसे कि मैंने अभी आपको तब के उसमें बताया था, द्वंद्व क्या है, ठीक है। तो जो व्यक्ति आसन की साधना करता है, जो व्यक्ति आसन का अभ्यास करता है, उसका शारीरिक बनावट अच्छी हो जाती है, शारीरिक स्थिरता, मजबूती प्राप्त होती है, शरीर हृष्ट और पुष्ट हो जाता है। शरीर हृष्ट और पुष्ट के होने के साथ ही साथ उसके द्वंद्व समाप्त होते हैं, स्थिरता आ जाती है, शारीरिक स्थिरता भी आ जाती है और मानसिक स्थिरता भी आ जाती है, और समस्त प्रकार के वो रोगों से मुक्त भी हो जाता है जो व्यक्ति आसन करता है, ठीक है। तो हमको आपको आसन करना चाहिए अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, शारीरिक फिजिकल अपीयरेंस के लिए, मेंटल स्थिरता के लिए, मानसिक स्थिरता के लिए आसन का अभ्यास करना चाहिए। तो हम यदि आसन का अभ्यास करेंगे तो हमारे व्यक्तित्व का विकास हो ही जाएगा, पक्का है, ठीक है। अब बात आती है प्राणायाम की। प्राणायाम के माध्यम से हम कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे? अरे काहे नहीं कर पाएंगे भाई, हमारा ये जो मन होता है यही तो हमको भटकाने का काम करता है, योग के क्षेत्र से या कि जीवन के किसी भी क्षेत्र से, या कि देखो, इसीलिए कहा गया है कि मन एवं मनुष्य नाम कालम बंद मोक्षयो हो। और क्या कहते हैं, मन ही हमारे मस्तिष्क, हमारे जो है इस आत्मा के बंधन और मुक्ति का कारण है। हमने यदि अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो हमारा मुक्ति, हमारा उद्धार तय है। तो इसलिए हमको अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? प्राणायाम के माध्यम से करना चाहिए। इसीलिए हमारे हठ योग के ग्रंथों में कहा गया है कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायुम निरोधयेत्। प्राणायाम की महिमा है। यदि हमारा मन चंचल है तो इस चंचल मन को पकड़ने के लिए हमको, इस मन रूपी चंचल पतंग को पकड़ने के लिए हमको प्राण रूपी, प्राणायाम रूपी डोर की आवश्यकता है। मन हमारा, एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि मन एक चंचल पतंग की भांति होता है। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो प्राणायाम रूपी जो डोर होती है ना, उसी डोर के माध्यम से हम इस चंचल पतंग रूपी मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो यदि हमको भाई, जो कि ये बहुत, इस सृष्टि की रचना ही इस मन से हुई है, इसीलिए कहा जाता है कि संकल्पेन सृष्टि, इस सृष्टि की रचना संकल्प से हुई है, संकल्प शक्ति से हुई है। और संकल्प कहाँ होता है? संकल्प और विकल्प हमारे मन में होता है। तो उसी संकल्प और विकल्प को नष्ट करने के जो सूक्ष्म अध्ययन किया महर्षि पतंजलि जी ने, उन्होंने यही कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त क्या है? चित्त हमारे अंतःकरण चतुष्टय का एक अभिन्न अंग है, जिसमें हमारे शुभ और अशुभ संस्कारों का संग्रह होता है, ठीक है। इसी चित्त को, इसी माइंड को सामान्य भाषा में हम आप मन कहते हैं, ठीक है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त अंतःकरण चतुष्टय का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? हम प्राणायाम के माध्यम से हम अपने मन को कंट्रोल में करते हैं, मन पर अंकुश लगाते हैं, हमारा मन इधर उधर भटकता नहीं है। यदि हठ योग के अनुसार बात की जाए तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में आ जाता है, हमारे वश में हो जाता है इस प्राण के माध्यम से, इस प्राणायाम के माध्यम से, ठीक है। तो प्राणों की जो साधना है उसी को प्राणायाम कहते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने अध्याय 2 में अर्थात साधन पाद के सूत्र संख्या 2/49 में बताया क्या कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायाम।
अर्थात उस आसन के सिद्धि के पश्चात उन्होंने देखो ये नहीं कहा कि डायरेक्ट आप प्राणायाम करने लग जाइए, नहीं, सबसे पहले यम का पालन कीजिए, फिर नियम का, फिर आसन का, उसके बाद आप प्राणायाम का पालन कीजिए। पहले अपने शरीर को स्थिर कीजिए, मस्तिष्क को स्थिर कीजिए, तब आप प्राणायाम कीजिए, तब आपका प्राण जो है आपका मन स्थिर हो पाएगा। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो क्या था प्राणायाम? प्राणायाम का लाभ क्या है? महर्षि पतंजलि जी ने कहा ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम। ये तो मैंने अभी परिभाषा बताई थी, 2.49 में बताया गया है। साधन पाद के सूत्र संख्या, साधन पाद अर्थात द्वितीय पाद के महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन के द्वितीय पाद अर्थात साधन पाद की सूत्र संख्या 2/49 में 2/49 में महर्षि पतंजलि जी योग प्राणायाम की परिभाषा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम, अर्थात उस आसन की सिद्धि के पश्चात श्वास एवं प्रश्वास की स्वाभाविक गति का विच्छिन्न हो जाना ही, रुक जाना ही, लंबा हो जाना ही, दीर्घ हो जाना ही, आयामित हो जाना ही प्राणायाम है। ये उन्होंने परिभाषा बता दी। उसके बाद उन्होंने बताया है लाभ, क्या बताया? उन्होंने बताया ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम। जो व्यक्ति प्राणायाम की साधना करता है उस व्यक्ति के चित्त पर पड़ा हुआ अज्ञानता का जो आवरण है, अज्ञानता का जो पर्दा है, अज्ञानता की जो लेयर है वो क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर क्या है? धारणा योग्यता मनसा, दूसरा लाभ बता दिया उन्होंने महर्षि पतंजलि ने। और क्या होता है? जब अज्ञानता का पर्दा नष्ट हो जाता है तब क्या होता है? उस व्यक्ति में वस्तुओं को क्षमा चाहता हूं, तो उस व्यक्ति में क्या है? धारण करने की क्षमता आ जाती है, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानने की क्षमता हो जाती है। धारणाश्च योग्यता मनसा। फिर क्या होता है? वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का चित्त उस परब्रह्म परमात्मा में एकाग्र हो जाता है, एकाग्र होने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर पाएंगे। प्राणायाम के माध्यम से हम वास्तविक स्वरूप को जान जाएंगे और जानने के पश्चात हमारा समस्त अज्ञानता नष्ट हो जाएगी। और जब अज्ञानता नष्ट हो जाएगी, जब इग्नोरेंस का भाव हमारे मस्तिष्क में रहेगा ही नहीं, मन में रहेगा ही नहीं, चित्त में रहेगा ही नहीं, तो हमारे व्यक्तित्व का विकास होना तय है। तो ये प्राणायाम का फल मैंने बताया, एकाग्नि को योग दर्शन बताया। और हठयोग के अनुसार क्या है प्राणायाम का फल? प्राणायाम लाघवम च, प्राणायाम लाघव। उन्होंने बताया प्राणायाम का लाभ कि प्राणायाम से लघुता प्राप्त होती है। लाघवम अर्थात लघुता, हमारा शरीर हल्का हो जाता है, बिल्कुल फूल की भांति हल्का हो जाता है हमारा शरीर जब हम प्राणायाम की साधना करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने हठयोग के ग्रंथों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्राणायाम के लाभ बताए हैं। शारीरिक लाभ होते हैं, मानसिक लाभ होते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है ना, तंत्रिका तंत्र हमारी जो अच्छे से कार्य करने लग जाती है, अर्थात हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करता है। इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन जो भी ग्लैंड्स होती हैं अच्छे अच्छे हार्मोन्स का श्रावण करती हैं, है ना। इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है अर्थात हमारा इंडोक्राइन सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। हमारे बॉडी के समस्त सिस्टम प्राणायाम के माध्यम से अच्छे हो जाते हैं। और क्या होता है? जितने भी मानसिक विकार होते हैं वो भी प्राणायाम से नष्ट हो जाते हैं। जितने भी शारीरिक विकार होते हैं, विकार मतलब बीमारियां, वो भी प्राणायाम से नष्ट होती हैं। तो इस प्रकार की यदि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा, कोई दोष नहीं रहेगा, तो क्या होगा? हमारे व्यक्तित्व का विकास ही होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा यम, नियम, आसन और प्राणायाम के द्वारा हम अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाह रहा है, उस व्यक्ति को यम का भी पालन करना होगा, नियम का भी, आसन का भी और प्राणायाम का भी। अब बात आती है प्रत्याहार की, जो कि अष्टांग योग में वर्णित बहिरंग का अंतिम अंग है, या कि बहिरंग और अंतरंग के मध्यम जो सेतु का काम करता है, जो पुल का काम करता है, जो कनेक्टर का काम करता है, जो एक दूसरे को संयुक्त करने का काम करता है, वो प्रत्याहार है। जो इस संसार से व्यक्ति को उस संसार में ले जाता है, इस लौकिक जगत से व्यक्ति को पारलौकिक जगत में ले जाता है, इस मेटाफिजिकल वर्ड से व्यक्ति को स्पिरिचुअल वर्ड में ले जाता है। दैट इज प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? स्वाविषय संप्रयोगी चित्तस्य स्वरूपानुगार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। चित्त का अपने विषयों से हट करके आत्मा के सदृश निरुद्ध हो जाना ही प्रत्याहार है। देखो चित्त क्या होता है, मैंने बता ही दिया अभी पहले। ठीक है,
तो हमारी जो इंद्रियां होती हैं, स्पेशली जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां होती हैं, क्या होती हैं? इस संसार में होती हैं, इस संसार के विषयों में होती हैं। विषय क्या है? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस और गंध है। इन्हीं में हमारी ज्ञानेंद्रियां भ्रमित होती रहती हैं, दौड़ती रहती हैं, है ना। इन्हीं से सुख प्राप्त करती हैं। तो क्या होता है? ये संसार में ही फिर पड़ी रहती हैं। इस जीव को, हमारी इस आत्मा को, हमारे इस मन को ये इंद्रियां हमारे इस संसार में ही लाती हैं। तो इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अर्थात अपनी जो है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको प्रत्याहार का पालन करना होता है। इंद्रियों पर अंकुश करने के लिए, इंद्रियों पर पूर्ण वशीकार करने के लिए, पूर्ण ओवरकम करने के लिए, पूर्ण कंट्रोल करने के लिए हमको प्रत्याहार का पालन करना चाहिए। तो जब हम प्रत्याहार का पालन कर लेंगे, अर्थात विषयों को, अपने इंद्रियों, अपने चित्त को अंतर्मुखी करने की जो प्रक्रिया होती है वही प्रत्याहार है। इस संसार से हटा करके अंदर अपने जो है आत्मा के क्षेत्र की ओर जो ले जाने की प्रक्रिया होती है, इस चित्त को, इस मन को, इस बुद्धि को, इस इंद्रियों को, वही क्या है? वही प्रत्याहार है। ठीक है। तो जब हम प्रत्याहार का पालन करेंगे तो क्या फल प्राप्त होगा? ततः परम अवस्थेन्द्रियाणाम, ततः परमा अवस्थेन्द्रियाणाम। सूत्र संख्या 2/55 साधन पाद का अंतिम सूत्र है। ठीक है। तो जब हम प्रत्याहार का पालन करेंगे, प्रत्याहार के जो है यम क्या कहते हैं, 5वें अंग का अर्थात बहिरंग का पालन करेंगे तो क्या होगा? हमारी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाएगा। हमारी फिर इंद्रियों की मजाल नहीं है कि वो इधर से उधर भटक जाए। ये होता है प्रत्याहार के पालन का फल। अब आती है धारणा और ध्यान। हाँ, ठीक है। तो जो व्यक्ति संसार में नहीं रहेगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में, मतलब अपने ही आत्मा में प्रसन्न रहेगा, उस व्यक्ति का भी व्यक्तित्व का विकास होगा, है ना। उस व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होगा, आध्यात्मिक व्यक्तित्व होगा उसका। ठीक है। ये होगा हमारा प्रत्याहार के द्वारा। अब हम प्रवेश करते हैं अष्टांग योग के अंतरंग अर्थात आंतरिक साधनों की ओर, धारणा, ध्यान और समाधि की ओर। अब बात आती है धारणा और ध्यान के माध्यम से हम कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास करें भाई। ठीक है। तो जो व्यक्ति धारणा करता है, अर्थात देश बंधस चित्त से धारणा, जो व्यक्ति अपने चित्त को किसी स्थान विशेष पर रोक देता है, क्या करता है? उसका चित्त एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। फिर उसका मस्तिष्क इधर उधर भटकता नहीं है ना। तो जिस व्यक्ति का मस्तिष्क इधर उधर भटकेगा नहीं, वो जो काम करेगा अच्छे से करेगा, पूर्ण परफेक्शन के साथ करेगा, पूर्ण उसमें जो है अपना मन लगा कर करेगा, है ना। तो क्या होगा? व्यक्तित्व का विकास होगा, उसके सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होगा। समाज का कोई भी काम करेगा वो व्यक्ति तो पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण मनोयोग से करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर धारणा प्रतिष्ठित है, क्योंकि उसने धारणा का पालन किया है, उसका मस्तिष्क एकाग्र हो चुका है, एक बिंदु पर केंद्रित होता है। वो व्यक्ति कोई भी काम करता है तो अच्छे से काम करता है, मन से, बुद्धि से, तन, मन और धन तीनों से। अब यही जब धारणा और गहन हो जाती है तब ये ध्यान कहलाती है। अब ध्यान में क्या होता है? ध्यान में तो फिर स्पिरिचुअल आनंद की प्राप्ति होती है, अर्थात हमारे आध्यात्मिक व्यक्तित्व विकास होता है। ध्यान से क्या होता है? ध्यान से हमारे शरीर का, हमारे मस्तिष्क में की जो पीनियल ग्लैंड्स होती है उसमें कार्टिसोल का जो लेवल होता है वो लो हो जाता है। कार्टिसोल क्या है? कार्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो हमको तनाव उत्पन्न करता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है? हमारा शरीर, मस्तिष्क, चित्त बिल्कुल स्थिर हो जाता है। ठीक है। तो धारणा के द्वारा हम अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं और ध्यान के द्वारा अपने चित्त को लंबे समय तक शांत रख सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा कि हमने, और अंतिम अंग है समाधि। समाधि तो भाई बिल्कुल आनंद अवस्था की अवस्था होती है। तो हम देखते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के माध्यम से हम कैसे जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष अर्थात समाधि को, निर्वाण को, कैवल्य को या कि उन्मनी भाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अष्टांग योग के द्वारा हम अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकते हैं। आशा है कि यह व्याख्यान आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखो, अच्छा तभी लगेगा जब आप इसको पूरा सुनेंगे, आद्यो अंत सुनेंगे, अर्थात प्रारंभ से लेकर अंत तक सुनेंगे, तब तो मैटर समझ में आएगा। और नहीं बीच से सुनेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ऊपर ऊपर उड़ जाएगा।
है ना। काफी लोग यही देखते हैं कि इतना लंबा व्याख्यान कौन देखे। अरे भाई मैं तो कहता हूं इस व्याख्यान को वही देखे जिसके पास समय हो, जिसके पास टाइम हो। तो ये देखा हमने कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास योग के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आज का हमारा जो टॉपिक था कि योग के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास कैसे करें, यह सिद्ध हो गया, यह परिपूर्ण हो गया, यह कंप्लीट हो गया।